अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई नई वीडियो देखते हैं इस चैनल पर, तो सिर्फ ₹1 देकर आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। लगभग 280 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हुई इस प्रोजेक्ट का प्रयास यही है कि बेंगलुरु में होती हुई ट्रैफिक कंजेशंस को कम करना, सीधी तौर पे बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में हाईवेज को कनेक्ट करते हुए इसे बाईपास करना। खैर, ऐसा नहीं है कि इस शहर में कोई रिंग रोड नहीं है, जैसे आउटर रिंग रोड या फिर नाइस रिंग रोड जो ऑलरेडी अवेलेबल है, पर फिर भी ट्रैफिक कंजेशंस में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा और इसमें कई कारण हैं। लेकिन पर्टिकुलरली किसी भी रिंग रोड को हमेशा शहर के आउटस्कर्ट से बनाया जाता है ताकि जिनको भी शहर के अंदर नहीं जाना है वो आसानी से आउटर से ही बाईपास कर पाए। लेकिन जिस हिसाब से बेंगलुरु सिटी एक्सपैंड हो रहा है, एग्जिस्टिंग रिंग रोड ऑलमोस्ट शहर के अंदर में आ चुका है। समझने के लिए ये सैटेलाइट पिक्चर्स देखिए। करीब 2010 में जहां पर बेंगलुरु सिटी कुछ इतने से एरियाज में था और आखिरी 15 सालों में वो धीरे धीरे आउटर की तरफ एक्सपेंड होता गया है। इसीलिए जो नई रिंग रोड का निर्माण हो रहा है वो बेंगलुरु सिटी के काफी ज्यादा आउटर से गुजरा है, जहां पर बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में करीब 12 छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करती है ये रिंग रोड। करीब 281 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड एक 4x6 लेन का हाईवे है, जिसे हैम यानी हाइब्रिड एन्युटी मोड में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत अलग अलग फेजेस में अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड करके हो रहा है। जहां पर डोबसपेट से होसकोटे तक 80 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और तो और ऑपरेशनल भी है, जो हम आखिरी बार के अपडेट में ही देख चुके थे। बाकी के सेक्शंस को 3 फेजेस में डिवाइड करके अलग अलग पैकेजेस में निर्माण किया जाएगा। वहीं पर ओबालापुरा से बेलागोंडापल्ली तक की करीब 144.48 किलोमीटर फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत टोटल 4 पैकेजेस में डिवाइडेड है, जो अभी बिडिंग स्टेज पर है। उसके आगे फेज 3 होसकोटे तक करीब 56.66 किलोमीटर को 2 पैकेजेस में डिवाइड करके बनाया जा रहा है, जहां पर बेलागोंडापल्ली से कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर तक 35.76 किलोमीटर पैकेज 1 में निर्माण का काम कर रही है मोंटे कार्लो लिमिटेड, और वहां से होसकोटे तक करीब 20.9 किलोमीटर यानी पैकेज 2 में निर्माण का काम कर रही है एसएनपी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और एसआईईपीएल यानी स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की जॉइंट वेंचर। अगर आप गौर करेंगे तो पैकेज 1 आती है तमिलनाडु में, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये रिंग रोड 2 स्टेट को भी जोड़ने का काम करती है। और आखिर में पैकेज 2 एंड होती है ANE7 यानी बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे में, जहां पर एक इंटरचेंज के जरिए ये कनेक्ट होती है, जो अभी आप आगे देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफी हेल्प होती है आप तक ऐसी और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस को पहुंचाने में। तो इस वीडियो में हम बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड की फेज 3 के अंतर्गत पैकेज 1 का प्रोग्रेस देखेंगे, जहां पर करीब 35.8 किलोमीटर लंबी इस पैकेज में अप्रॉक्स 1260 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण का काम कर रही है मोंटे कार्लो लिमिटेड। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस पे। यह है स्टेट हाईवे 85 या फिर अट्टीवल्ले रायकोट्टाई रोड, जिसके ऊपर से ये रिंग रोड क्रॉस करती है। और अभी आप पैकेज 1 की प्रोग्रेस देख रहे हैं। खैर, थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां पर बेलागोंडापल्ली के पास इस पैकेज की शुरुआत होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादातर जगह पर रोड लेइंग हो चुका है, साथ ही मीडियन में कुछ जगह पर ट्री प्लांटेशन के साथ साथ दोनों ही साइड में MBCB यानी मेटलिक बीम क्रैश बैरियर का भी फिक्सिंग हो चुका है। हालांकि इस पब्लिक ओवरपास में अभी डेक स्लैब का काम चालू है और दोनों एंड में अप्रोच का काम अभी भी बाकी है। फिर गुलीसंद्रम गांव के पास यहां पर अभी अर्थवर्क का ही काम जारी है और इस हिस्से पर अभी भी कटिंग का काम चल रहा है।
होसूर डिंकनकुट्टी रोड के ऊपर आपको एक मेजर ब्रिज का निर्माण होते हुए दिखेगा, जहां पर इसी पॉइंट से इस पैकेज 1 की शुरुआत होती है और उसके पीछे आप देख सकते हैं अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। खैर, वापस चलते हैं स्टेट हाईवे 85 में और यहाँ पर देखकर लग रहा है एक इंटरचेंज का निर्माण हो रहा है। रही बात प्रोग्रेस की, तो दोनों मेन ओवरपास में 3 स्पैन में डेक स्लैब तक बन चुका है, जहां पर एक का काम बाकी है और चारों रैंप पर भी अभी काम जारी है। आगे अगोंडापल्ली बैरमंगलम रोड के ऊपर मेन अंडरपास का निर्माण हो चुका है, लेकिन इस हिस्से में काम अभी तक बाकी है और इसके आगे आपको अलग अलग पैचेस में रोड लिंक कंप्लीट होते हुए दिखेगा, लेकिन ऐसे गैप्स में काम अभी तक बाकी है। जैसे यहां पर इस रेलवे लाइन के चलते एक ओवरपास का भी निर्माण हुआ है, जहां पर ऊपर से रेल और नीचे से ये रिंग रोड पास कर रहा है। फिर आगे ये रिंग रोड होसूर के पास बनती हुई इस बाईपास रोड के ऊपर से गुजरा है, जहां पर इस मेजर ब्रिज के सभी स्पैन में डेक स्लैब तक बन चुका है। रही बात बाईपास की, तो होसूर की तरफ काम अभी भी चल रहा है, जहां पर रायकुट्टे की तरफ जाए तो वो रेडी हो चुका है। वापस चलते हैं अपनी रिंग रोड पे और एग्जिस्टिंग NH 844 के ऊपर आपको काफी सारे अंडरपासेस का निर्माण होते हुए दिखेगा। जहां पे इस हिस्से में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। आगे वापस से रोड लिंक कंप्लीट होते हुए दिखेगा। रही बात कार POV की, तो यहां पर राइडिंग क्वालिटी कैसा है वो आप देख सकते हैं। फिर पुन्नैयर नदी के ऊपर ये मेजर ब्रिज भी बन चुका है, हालांकि फिनिशिंग का काम अभी भी बाकी है। इस्लामापुरम के पास इस हिस्से में अभी तक कटिंग का काम चल रहा है और आपको काफी सारे मशीन्स देखने को मिलेगा जो यहाँ पर अभी काम कर रहा है। फिर ये रिंग रोड अलूर के पास क्रॉस करती है NH 44 को, जहां पर एक बड़ी सी इंटरचेंज का निर्माण होते हुए दिखेगा, लेकिन एज पर शेप देखकर लग रहा है इन हिस्सों में अभी तक लैंड एक्विजिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, जिसके चलते काम अभी भी रुका है। लेकिन दूसरी एंड पे मेजर ब्रिज का अच्छा खासा काम होते हुए दिखेगा। आगे बोकासंदिरम रोड के ऊपर इस अंडरपास के एक स्पैन में स्लैब तक निर्माण हो चुका है, जहां पर दूसरी साइड में वॉल का काम अभी भी चालू है और आगे वापस से रोड लिंक कंप्लीट होते हुए दिखेगा। हालांकि बीच बीच में ऐसे कुछ गैप भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर काम अभी तक बाकी है। फिर मुदुगनपल्ली के पास आपको एक टोल प्लाजा का भी निर्माण होते हुए दिखेगा। और आगे भी ज्यादातर हिस्से में रोड लिंक कंप्लीट देखने को मिलेगा।
लेकिन अभी ऐसे कुछ गैप्स छूटा हुआ है जहां पर एक्टिवली काम अभी चल रहा है। और फाइनली कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे एंड होती है पैकेज 1। मतलब आगे आप इंटर करते हैं कर्नाटका में, और आगे की प्रोग्रेस देख लग रहा है कि काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो पैकेज 1 की प्रोग्रेस को समराइज करें तो काफ़ी काम तो हुआ है जगह जगह पर, लेकिन एज पर डेडलाइन यहाँ पर भी प्रोग्रेस काफ़ी पीछे है, क्योंकि डेडलाइन था मई 2025। लेकिन एक बात अच्छी है, सभी जगह पर हमने एक्टिवली काम चलते हुए देखा है, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम वापस जब इस पैकेज को कवर करेंगे बेहतर प्रोग्रेस देखने को मिले। टिल देन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।